हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस की। ये 3 वीडियोस में हम ये पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करेंगे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में सबसे पहले हम समझते हैं कि कौन सा डेटा सेट हम कंसिडर करने वाले हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के लिए। तो हमने पसंद किया है टाइटैनिक डेटा सेट। टाइटैनिक काफ़ी फेमस है, आप में से काफ़ी सबने उसके बारे में सुना होगा या इसके ऊपर जो मूवी बनी थी वो भी देखी होगी। ब्रीफली बताऊँ तो ये बहुत ही एक फेमस शिप है। 1912 में ये पर्टिकुलर शिप अपने पहली बार निकली थी और उसी टाइम मतलब पहले सफ़र पे निकली थी अपने, और उसी टाइम क्या हुआ कि वो आइसबर्ग से टकरा गई और उसमें 224 पैसेंजर्स थे और उसमें से 1500 जितने पैसेंजर्स तकरीबन उनकी डेथ हो गई। राइट। अब हमें क्या करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं आपको ब्रीफली ये डेटा अगर मैं दिखाऊं तो हमारे पास ऐसा है कि पैसेंजर की डिटेल्स है, वो सर्वाइव हुआ कि नहीं वो हमें पता है, उसका क्लास हमें पता है कि वो क्लास 1 में था, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास किसमें था, नेम हमें पता है पैसेंजर्स के, मेल है फीमेल है वो पता है, एज पता है, सिबलिंग स्पाउस कितने थे वो पता है, टिकट नंबर पता है, कितना टिकट लगा मतलब उसका किराया हमें पता है, कैबिन कुछ एन मतलब नहीं पता, पर कुछ जगह पे पता है, कुछ जगह पे नहीं पता कैबिन, और कहाँ से ये पर्टिकुलर शिप में ये पर्टिकुलर पैसेंजर ने अपनी जर्नी शुरू की थी, वो 3 सिटीज़ के नाम भी यहाँ पे मेंशन्ड है। राइट। ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। अब हमारा मोटिवेशन क्या है, हमें क्या करना है कि ये इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमें एक ऐसा मॉडल बनाना है। आप इमेजिन करो कि ये सर्वाइव वाला मैं नहीं दे रहा हूँ। राइट। सर्वाइव होगा कि नहीं वो हमें नहीं पता है। लेट्स से टाइटैनिक वाली जो शिप है वो अभी चल रही है और मुझे क्या करना है कि अगर ऐसा प्रिडिक्ट करके देना है कि अगर ऐसा कुछ डिज़ास्टर होता है तो किनके बचने के चांसेस ज़्यादा है। राइट। और अदर वर्ड्स में मैं ये बताऊंगा कि कोई पर्टिकुलर पैसेंजर का नाम देगा तो मैं उन्हें बताऊंगा कि ये सर्वाइव होगा कि नहीं। और ये बहुत ही मज़ेदार प्रॉब्लम है। राइट। ये तो मतलब समझ ऐसे सुन के तो ऐसा लग रहा है ये कैसे करेंगे हम। राइट। कि आप प्रिडिक्ट करके दे रहे हो कि पर्टिकुलर शिप में कोई पर्टिकुलर पर्सन है वो सर्वाइव होगा कि नहीं। राइट। और वो भी काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी के साथ। तो यही हमारा पर्पस है और ये टॉपिक भी काफ़ी ट्रेंडिंग है। राइट। जैसे आप देख पा रहे हो कि अभी भी कुछ ना कुछ न्यूज़ इसके रिलेटेड आता रहता है। टाइटैनिक ट्रेंड्स एज टूरिज्म सबमरीन गोज मिसिंग विद 5 पीपल ऑन बोर्ड। ओके। अब हम क्या करने वाले हैं, अब शुरू से शुरू करते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना नहीं है कि सर्वाइव होगा कि नहीं पर्टिकुलर पैसेंजर, उसको प्रेडिक्ट करना। उसके अलावा हम ये भी जानना चाहते हैं कि पैसेंजर के बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेशन हमें निकालना है, उसको विजुलाइज करना है अच्छे से कि जो पैसेंजर्स थे उनकी एज क्या थी, जेंडर क्या था, क्लास क्या था, मतलब वो फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे थे, सेकंड क्लास में। फिर और एनालिसिस कर सकते हैं कि जो सर्वाइव कर गए वो फर्स्ट क्लास वाले ज़्यादा थे या सेकंड क्लास वाले ज़्यादा थे या थर्ड क्लास वाले ज़्यादा थे, या जो सर्वाइव करे वो मेल ज़्यादा थी या फीमेल ज़्यादा थी। राइट। कहाँ से बैठे थे पैसेंजर्स। राइट। और जहाँ से बैठ रहे थे उसके ऊपर से वो पर्टिकुलर जो सिटी है उसमें रिच लोग ज़्यादा रह रहे थे या पुअर लोग, उसका भी कुछ एनालिसिस हम करके दे सकते हैं। और ये भी मैटर करेगा कि आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो वर्सेस आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके सर्वाइवल पे। राइट। अकेले वाले सर्वाइव ज़्यादा हुए या जो फैमिली के साथ था वो साथ थे वो सर्वाइव ज़्यादा हुए। राइट। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि जो भी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज है उनको इंपोर्ट करेंगे। राइट। सबसे पहले मैंने पांडास को इंपोर्ट कर दी। पांडास क्यों ज़रूरी है, क्योंकि डेटा सेट को रीड करने के लिए मुझे एक लाइब्रेरी चाहिए, तो पांडास से बेटर और कोई नहीं है। हमें पता है कि डेटा फ्रेम बनाने के लिए हमें पांडास का यूज़ करना ही पड़ेगा। डेटा को कैप्चर करने के लिए CSV फाइल को रीड तो करवा लूँगा पर वो रीड होके जाएगी डेटा फ्रेम में, इसलिए पांडास का यूज़ ज़रूरी है। उसके अलावा नमपाई से आपके एरेज के जो फंक्शंस है वो आपके पास आ जाएंगे। 2D 1D जो भी एरे आप कंसिडर करोगे उसमें बहुत ही फास्ट ऑपरेशंस परफॉर्म करके देगा नमपाई, इसलिए नमपाई को इंक्लूड किया हुआ है। उसके अलावा पांडास से हमने ये 2 जो सीरीज और डेटा फ्रेम जिनका हम यूज़ करने वाले हैं उनको इंपोर्ट कर दिया। उस विजुलाइजेशंस के लिए हमने 2 लाइब्रेरी को यहाँ पे इंक्लूड किया है, मैटप्लॉटलिब एज वेल एज सीबॉर्न करके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर मेरा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही है कि मॉडल बनाना, तो डायरेक्टली मैं मॉडल क्यों नहीं बना रहा हूँ, ये क्यों मुझे ये एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करना पड़ता है, डायरेक्ट मैं मशीन लर्निंग मॉडल लॉजिस्टिक रिग्रेशन उस पर क्यों नहीं जा सकता। राइट। इसका आंसर ये है कि अगर आप ये प्री प्रोसेसिंग सही से नहीं करोगे तो आपका मॉडल ये पर्टिकुलर डेटा को स्वीकार ही नहीं करेगा। राइट। आपको जो पर्टिकुलर डेटा है उसमें बहुत सारी मिसिंग वैल्यूज़ हो सकती है, उसमें बहुत सारी वैल्यूज़ ऐसी हो सकती है जो आपको नहीं पता। वो अगर इन्फॉर्मेशन आप इंटेलिजेंटली फील करोगे
तो ही आपका मॉडल अच्छा रिजल्ट देगा, नहीं तो फिर वो मॉडल तो बन जाएगा पर उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, अच्छी एक्यूरेसी आपको नहीं मिलेगी। इसलिए ये पार्ट डेटा एनालिसिस का, ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम डेटा का एनालिसिस भी करेंगे, क्लीनिंग भी करेंगे और फाइनली मॉडल अप्लाई करेंगे। सो डेटा एनालिसिस वाला पार्ट हम आज करेंगे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम डेटा क्लीनिंग करेंगे और उसके बाद वाले ट्यूटोरियल में हम मॉडल अप्लाई करेंगे। सो ये रहेगा हमारा फ्लो। तो अब शुरू करते हैं। सो मैंने ऑलरेडी ये पर्टिकुलर डेटा सेट को डाउनलोड करके यहाँ पे रखा हुआ है, आप देख पा रहे हो Titan_10 में मेरा डेटा सेट है। सो मैं उसको सबसे पहले मैं डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहा हूँ। सो मैं क्या कर रहा हूँ, Titanic_df करके एक डेटा फ्रेम बन गई और उसमें मैंने लिख दिया pd.read_csv। सो और इसमें मैं पास कर रहा हूँ ये पर्टिकुलर फाइल का नाम। तो ऑटोमेटिक मेरा डेटा अब आ गया Titanic_df करके जो डेटा फ्रेम है उसमें। और अब मैं उसमें हेड को कॉल करूँगा तो बेसिकली पहली 5 रो मिल रही है मुझे और इसके पैरामीटर्स ऑलरेडी मैंने बता दिए कि सर्वाइव होगा कि नहीं, क्लास क्या है, नेम क्या है, सेक्स क्या है, एज क्या है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन .info को मैं कॉल करूंगा तो इससे मुझे पता चलेगा कि डेटा सेट कैसा है मेरा, कौन सी वैल्यू नल है, कौन सी कितनी वैल्यू नल नहीं है, राइट। सो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए नॉन नल वैल्यूज, मुझे चाहिए सारी वैल्यूज अवेलेबल हो। अगर सारी वैल्यूज अवेलेबल होगी तो मेरे मॉडल के लिए अच्छा है, फिर वो मॉडल ये पर्टिकुलर डेटा सेट को स्वीकार करेगा और वो अच्छा रिजल्ट भी देगा, राइट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, पैसेंजर आईडी, सर्वाइव्ड और नॉट, पैसेंजर क्लास, ये सब तो ठीक है, बट दिक्कत आ रही है यहाँ पे एज में। एज में देखो सिर्फ 714 नॉन नल्स है, मतलब बाकी के एज पता ही नहीं है। तकरीबन ये 891 पैसेंजर्स का डेटा है। अगेन ये ध्यान में रखो, ये पूरा डेटा नहीं है हमारे पास, सिर्फ 891 पैसेंजर्स की हम बात कर रहे हैं, उनका ही डेटा है अवेलेबल अभी। सो इसमें क्या लिखा हुआ है, एज में 714 का मतलब क्या है कि 891 में से 714 पैसेंजर्स की डेट एज हमें पता है, बाकियों की नहीं पता। तो इसका कुछ करना पड़ेगा, एक तो हमें ये पता चल रहा है। उसके अलावा आप देख पा रहे हो कि ये कैबिन में भी ये दिक्कत है, कैबिन में भी 204 एंट्रीज ही है हमारे पास, बाकी बहुत सारी एंट्रीज मिसिंग है। आउट ऑफ 891 सिर्फ 200 ही है, तो बहुत सारी मतलब तकरीबन 1/5 एंट्री सी है हमारे पास, राइट। 80% एंट्रीज नहीं है कैबिन के केस में, राइट। सो ये बहुत ही मिसिंग डेटा है। अब हम क्या करेंगे कि मिसिंग डेटा को हम विजुलाइज करेंगे, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हीट मैप का यूज करेंगे। ये C1 जो लाइब्रेरी है उसके अंदर है, उसमें हम क्या करेंगे, Titanic_df, ये मेरा डेटा फ्रेम का नाम है। .isNull फंक्शन को मैंने कॉल किया है, तो isNull जो जहां पे भी वैल्यू नल होगी वो अलग कलर में हाईलाइट हो जाएगी। देख पा रहे हो आप, काफी येलो आ रहे हैं यहाँ पे, राइट। इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करूंगा तो आप देख पाओगे, राइट। सो आप देख पा रहे हो एज में बहुत सारे येल्लोज आए हैं और कैबिन में बहुत सारे येलो आए हैं और एम्बार्क में भी कुछ 1-2 येलो है। तो ये येलो क्या डिनोट करता है कि ये सारी एंट्रीज नहीं है हमारे पास। तो इसके लिए मैंने क्या लिखा हुआ है, वाइट टिक लेबल्स इज इक्वल टू फॉल्स। ऐसा क्यों, एक्स एक्सिस पर तो लेबल्स है मेरे पास, वो कुछ नहीं है, कॉलम के नाम है। अगर मैं वाई में फॉल्स किया हो तो इससे क्या हो जाएगा, मुझे रो नंबर नहीं मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ तो मुझे रो नंबर मिलेगी, पर मुझे रो में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इंटरेस्ट है ओवरऑल देखने में कि क्या है अभी। ये अगर पूरा खाली आ गया मेरा हीट मैप तब बढ़िया है, तो उसका मतलब क्या है, कोई भी वैल्यू नल नहीं है। पर अभी ये खाली नहीं है, ये बहुत सारे ऐसे येल्लोज आ रहे हैं, तो उसको हम, और ये बाकी के 2 पैरामीटर्स जस्ट स्टाइलिंग के लिए, इसका और कोई यूज नहीं है। इसको मैं हटा भी दूंगा तो भी ये वर्क करेगा, राइट। इट्स नॉट मैंडेटरी, ओके फाइन। तो इससे हमें पता चला, डेटा को विजुलाइज कर दिया कि प्रॉब्लम करने वाले यही 2 है कि इनको हमें कुछ सही से वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। मिसिंग वैल्यूज है बहुत सारी इन सब में, राइट। इससे पता चलता है एज में बहुत सारी मिसिंग वैल्यूज है, कैबिन में बहुत सारी मिसिंग वैल्यूज है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं डिस्क्राइब फंक्शन को कॉल करूंगा तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग इनसाइट्स मिलेगी। काउंट मिल जाएगा कि टोटल कितने लोगों की बात की हुई है। तो टोटल 891 पैसेंजर्स की बात की हुई है, उसमें से मीन आ रहा है सर्वाइव का 38। तो मतलब क्या है, 38% लोग ही सर्वाइव कर पाए, बाकी के लोगों की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, राइट। और उसके अलावा एज के बारे में भी पता चलता है कि मिन एज 29, तो ओवरऑल अगर एवरेज एज देखें तो यंग लोग ज़्यादा थे, वैसा बोल सकते हैं, राइट। सो और फेयर के बारे में बात करें तो उससे भी पता चलता है कि क्या कि डॉलर्स में होगा ये, कि कितने डॉलर्स का एवरेज मतलब टिकट थी वहाँ पे, राइट, वो पता चलता है। ओके, सो अब आगे जाते हैं। सो आप देख पा रहे हो कि क्विक इनसाइट्स हमें मिल रही है। सर्वाइव कॉलम से हमें पता चल रहा है कि 1 का मतलब है कि वो उसने सर्वाइव कर लिया वो पर्टिकुलर पैसेंजर। 0 का मतलब है कि वो सर्वाइव नहीं कर पाया, और 38% लोग ही सर्वाइव कर पाए थे, राइट। वो मीन वैल्यू से हमें पता चल रहा है। सो कुछ इनसाइट्स हमें मिल रही है। अब और आगे देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, काउंट प्लॉट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं SNS के अंदर। अगेन ये सीबॉर्न लाइब्रेरी है, उसमें एक्स एक्सिस पर मैं लिख रहा हूँ सर्वाइव। सो एक्स एक्सिस पर सर्वाइव में 2 ही वैल्यूज होगी, या तो सर्वाइव करेगा कोई, या तो सर्वाइव नहीं करेगा। तो इसमें 2 ही वैल्यूज
आएगी बाय डिफॉल्ट, विच इज़ नथिंग बट 0 and 1। और अब हम क्या कर रहे हैं, डेटा मैं ले रहा हूँ मेरे Titanic_DF, मतलब ये जो डेटा फ्रेम बनाई है वहाँ से मैंने डेटा ले लिया। सो इससे क्या पता चल रहा है हमें कि कितने लोग सर्वाइव हुए, कितने लोग सर्वाइव नहीं हुए, उसका एक रफली काउंट हमें मिल रहा है। मुझे ऐसा चाहिए कि बैकग्राउंड में एक लाइन्स आए जिससे मुझे ये नंबर्स को पढ़ने में आसानी रहे, तो उसके लिए मैं लिखूंगा ओके। सो आप देख पा रहे हो SNS.set_ स्टाइल करने से बैकग्राउंड में ये वाइट ग्रिड आ गई, राइट। सो अब पढ़ने में आसानी रहेगी कि ये नंबर कुछ 550 के आसपास है जो सर्वाइव नहीं हुए वो, और जो सर्वाइव हुए वो नंबर अराउंड 325 के आसपास है, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं कि मेल फीमेल वाइज देखते हैं कि क्या है, टोटल पैसेंजर्स कितने थे पहले तो, और फिर देखेंगे उसमें से कितने सर्वाइव हुए, राइट। सो अगेन सिमिलर तरीके से ही हम वो काउंट प्लॉट को कॉल कर रहे हैं, और डेटा भी हमारा वही डेटा फ्रेम से आ रहा है, बट एक्स एक्सिस पे अब हम सेक्स को रख रहे हैं। तो मतलब सेक्स भी 2 ही कैटेगरीज है, मेल और फीमेल, और उसका काउंट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगेन तकरीबन 550 जितने हमारे, राइट। सो ये तकरीबन वही हो रहा है कि मतलब कन्फ्यूजन आपको हो सकता है क्योंकि मैंने कलर्स वगैरह भी सेम यूज़ किए, बट ये डेटा अलग है। ये हम मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं कि मेल कितने और फीमेल कितने। तो मेल अराउंड 575 के आसपास है, और फीमेल है वो अराउंड 300 के आसपास, ओके। अब और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अब हम करेंगे कैटेगरी वाइज, राइट। तो पहले विजुअलाइजेशन समझाता हूँ कि क्या हो रहा है, और फिर देखते हैं कि उसको कैसे जनरेट किया गया है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो सर्वाइव हुए उसमें हम बात कर रहे हैं मेल और फीमेल की। तो मेल के लिए ब्लू कलर है। सो ब्लू कलर में आप देखो तो क्या हो रहा है, ब्लू कलर के कॉरस्पॉन्डिंग बार है वो बहुत ही बड़ा है। तो 450 मेल्स ऐसे हैं जो सर्वाइव नहीं कर पाए, और यहाँ पे 1 का मतलब सर्वाइव कर पाए, तो सर्वाइव कर पाए उतने सिर्फ अराउंड 100 के आसपास ही। जबकि फीमेल्स में देखो तो उल्टा है, फीमेल्स में क्या है कि ये नंबर ज़्यादा है, दैट ये वाला नंबर अराउंड 225 समथिंग है, और ये वाला जो नंबर है जो सर्वाइव नहीं कर पाए फीमेल्स में वो सिर्फ 75, राइट। सो इसको कैसे हम प्लॉट करेंगे, काउंट प्लॉट। अब इसमें 2 पैरामीटर्स लगेंगे, एक तो एक्स एक्सिस पे सर्वाइव्ड है, और HUE हुई करके एक मैंने और एक पैरामीटर ले लिया जिसमें सेक्स। तो ये हायरार्की हो गई कि सर्वाइव्ड है, और सर्वाइव के अंदर और हमें क्या चाहिए, मेल फीमेल का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, इसलिए यू में हमने वो डाल दिया कि सेक्स को रख दिया, वो पर्टिकुलर कॉलम को रख दिया। और डेटा है अगेन वही डेटा फ्रेम जो है वो, और ये पर्टिकुलर स्टाइलिंग है हमारी, ठीक है, ओके। सो इससे पता चला कि फीमेल्स जो है वो ज़्यादा सर्वाइव हुई, और अगर आपने मूवी देखी हो तो उसमें भी ये मेंशन था कि फीमेल्स और चिल्ड्रंस उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा जब वो जो लाइफ सेविंग बोट्स थी उसमें बैठने का, तो इसलिए उनको पहले जाने दिया गया था। और लाइफ सेविंग बोट्स बहुत कम थी, दैट एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ पैसेंजर्स, इसलिए सभी बच नहीं पाए थे। तो इसलिए फीमेल्स ज़्यादा बच पाई एज कम्पेयर टू, मतलब फीमेल जो सर्वाइवर्स है उनका नंबर बड़ा है एज कम्पेयर टू मेल सर्वाइवर्स, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, सो ये एक कंपैरिजन हमने यहाँ तक क्या की विद द हेल्प ऑफ दिस विजुअलाइजेशंस। हमने अभी तक क्या देखा, हमने देखा कि मेल्स और फीमेल्स का क्या काउंट था, मेल्स ज़्यादा थे फीमेल्स कम थे, वो तो ठीक है, मतलब ऑब्वियस है, राइट। द मेजॉरिटी ऑफ पैसेंजर्स ऑन बोर्ड्स वेर मेल विच कम्स एज नो सरप्राइज, राइट, ठीक है। और दूसरा हमने ये देखा कि जो सर्वाइव हुए उसमें फीमेल ज़्यादा एज कम्पेयर टू मेल, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे क्लास की, कि क्लास का क्या इम्पैक्ट पड़ा सर्वाइवल पे। सो हमने मूवी में भी देखा था, राइट, अगर आपने देखी हो मूवी तो उसमें बताया गया था कि जो रिच लोग थे वो थोड़ा मतलब काइंड ऑफ ब्राइब दे के भी वो बोट में चढ़ गए थे, और वो फिर सर्वाइव हो गए थे जो फर्स्ट क्लास वाले पैसेंजर्स थे, क्योंकि उनके पास पैसे थे। और जबकि जो हीरो भी था, राइट, उसके वो भी 3rd क्लास में बैठा हुआ था, राइट, तो उसके पास उतने पैसे नहीं थे, राइट। सो वो लोग थोड़े नहीं बच पाए उतने ज़्यादा, वैसा एटलीस्ट मूवी से तो लग रहा था। अब देखते हैं कि एक्चुअल डेटा से क्या लग रहा है। सो हमारे पास ये 3 क्लासेस है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, उसका काउंट अभी हमने प्रिंट कर दिया। मेथड सिमिलर ही है काउंट प्लॉट से। सो इससे पता चलता है कि फर्स्ट क्लास वाले तकरीबन 200 थे, सेकंड क्लास वाले उसके आसपास 175, और थर्ड क्लास वाले मैक्सिमम थे 500 के करीब। अब देखते हैं कि क्या हो रहा है, कि अब हम क्या कर रहे हैं, सर्वाइवल का देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस 3 क्लासेस, राइट। और मेथड सेम है, यू के अंदर जस्ट पी क्लास डाल दिया है, तो ये ग्राफ हमें मिल जाएगा, ये विजुअलाइजेशन मिल जाएगा। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि जो 3rd क्लास वाले हैं वही मैक्सिमम ऐसे हैं जो सर्वाइव नहीं कर पाए। अब देख पा रहे हो ये काउंट 375 के करीब जा रहा है, ये जो ग्रीन वाला है वो जो 3rd क्लास को रिप्रेजेंट करता है, और जबकि सर्वाइव करने वाले बहुत ही कम है उसमें, राइट, अराउंड जस्ट 100 के पास है जो सर्वाइव कर पाए 3rd क्लास में से। और फर्स्ट क्लास वाले देखो तो
तो फर्स्ट क्लास में जस्ट 75 ही ऐसे हैं जो सर्वाइव नहीं कर पाए, और बहुत ज़्यादा ऐसे हैं, तकरीबन मोर देन 125 ऐसे हैं कि जो सर्वाइव कर पाए, राइट। और जबकि फर्स्ट क्लास वाले थे भी कम, राइट, थे ही टोटल 225, उसमें से 125 सर्वाइव कर पाए, राइट, और 125 से भी ज़्यादा है, तकरीबन टोटल थे 200, तो 200 में से 75 जितने सर्वाइव नहीं कर पाए, 125 जितने सर्वाइव कर पाए, राइट। ये है फर्स्ट क्लास के रिलेटेड। और सेकंड क्लास में तकरीबन बैलेंस्ड है, मतलब रफली 90 के आसपास सर्वाइव नहीं कर पाए और 70 के आसपास ऐसे थे, 70-75 जितने ऐसे थे जो सर्वाइव कर पाए सेकंड क्लास में। ओके, सो एज एक्सपेक्टेड इट अपीयर्स दैट लोअर क्लास पैसेंजर्स हैड अ लोअर लाइकलीहुड ऑफ सर्वाइवल। ओके, सो ये अब हम और आगे बढ़ते हैं कि अब हम ये डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि पैसेंजर जो थे उनका पैसेंजर क्लास का और सेक्स के बीच में क्या रिलेशन था, कि मतलब अगर कोई मेल है तो मेल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था तीनों क्लासेस में, और फीमेल थे तो फीमेल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था। सो आप देख पा रहे हो कि थर्ड क्लास जो था उसमें मेल्स ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, और जो बाकी के थे क्लास जो सेकेंड क्लास और फर्स्ट क्लास उसमें तकरीबन बराबर थे, वो बैलेंस था ज़्यादा। जैसे आप देख पा रहे हो ऑरेंज कलर यहाँ, ब्लू कलर यहाँ, तो ये बार्स की साइज़ मतलब रफली सेम ही है, उतना ज़्यादा अंतर नहीं है। जबकि थर्ड क्लास में ही ऐसा था कि मेल्स बहुत ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, राइट, रफली डबल से भी ज़्यादा, राइट। ये फीमेल्स का नंबर पहुंचेगा 150 के आसपास, जबकि मेल्स का है 350 के आसपास, राइट। सो ये अंतर था, राइट। सो कंसिडरिंग दैट द थर्ड क्लास हैड अ हायर proportion of men compared to women, it is worth noticing the famous protocol women and children first, followed by the ship admin when allocating lifeboat sports. This protocol prioritized women and children for the lifeboats during the Titanic's evacuation process, right। ये हमें पता है, राइट। सो ये evacuation हुआ था तब फीमेल और चिल्ड्रन को प्रेफरेंस दिया गया था, राइट। सो ये क्या किया हमने, जस्ट विजुलाइज किया कि क्लास वाइज क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, फर्स्ट क्लास में कितने मेल्स थे, फीमेल्स थे। सर्वाइवल का भी हमने देखा कि अगर आपका क्लास का सर्वाइवल के साथ कुछ लेना देना है कि नहीं, राइट। सो वे जस्ट विजुलाइज करके हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, एनालाइज डेटा के बारे में और जानने की कोशिश कर रहे हैं हम। अब हम क्या कर सकते हैं, एक सिंपल फंक्शन है हिस्ट करके, हिस्टोग्राम को कॉल किया, और ये कॉल किया हमने एज के ऊपर, राइट। ये एज के ऊपर क्यों अभी हमने कॉल किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये एज में बहुत सारी मिसिंग वैल्यूज हैं, उसको फिर हम सॉल्व करें, कुछ उसमें कुछ हम इंटेलिजेंट वैल्यूज पुट करें, तो उससे लिए पहले उसको एनालाइज करना जरूरी है, इसलिए हम ये फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। पहले ये कॉलम निकाल दी एज की, यहाँ तक हमने जस्ट कॉलम निकाली, फिर हिस्ट को कॉल किया, और ये बिन्स बता रहा है कि क्या कितने हिस्टोग्राम में आप क्या लेंथ रख रहे हो। तो यहाँ पे हर एक एंट्री इटसेल्फ इज 1 बार, मतलब ये बता रहा है कि जैसे कि कोई एक एंट्री लूँ 80 पे 1 है, तो ये बता रहा है कि 80 एज वाले कितने लोग थे, करेक्ट। 70 पे ये वैल्यू कुछ ज़्यादा आ रही है, राइट, अराउंड 3, तो ये बता रहा है 70 एज वाले कितने थे, 71 वाले कितने थे, राइट। तो आपको पता चल रहा है क्या हो रहा है कि ये पर्टिकुलर एक्स एक्सिस पे मेरी एज है, वाई एक्सिस पे बेसिकली कितने लोग वो पर्टिकुलर एज वाले थे मेरे शिप में। सो इससे आप देख पा रहे हो कि ज़्यादातर लोग जो थे वो 18 से लेके पिक यहाँ तक आ रही है दूसरी, तो 18 से लेके 30 तक, राइट। सो यंग लोग ही थे, 18 to 30 वाले ज़्यादा पिक मिल रही है आपको, राइट। सबसे ज़्यादा ये कुछ 25 ईयर्स वाले होंगे, जो नंबर है 32 जितना जा रहा है ये नंबर, ठीक है। इसको आप थोड़ा अलग तरीके से भी प्रिंट कर सकते हो, अगर बिन्स 40 ले लोगे तो रेंज मिल जाएगी कि जैसे कि 0 to 2 एज वाले कितने थे, राइट, 2 से 4 एज वाले टोटल कितने थे, 4 to 6 एज वाले कितने थे, वैसे करके दो की एज मिल गई, राइट। सो जैसे आप बिन्स कम करते जाओगे वैसे वैसे ये आपकी रेंज बढ़ती जाएगी, राइट। सो उस हिसाब से ये हिस्टोग्राम वर्क करता है, ओके। सो अब हम क्या करने वाले हैं कि अब हम एक और पैरामीटर कंसिडर करते हैं, सिब एसपी। सिब एसपी का मतलब क्या है, सिबलिंग स्पाउस। सिबलिंग स्पाउस मतलब या तो मतलब आपके हस्बैंड या वाइफ आपके साथ हो सकते हैं या चिल्ड्रन हो सकते हैं, तो वैसा कुछ था कि या नहीं था, तो उसके अकॉर्डिंग वो काउंट हमने निकालते हैं। मतलब अगर आप अकेले होंगे तो ये वैल्यू 0 होगी, राइट, ये सिब एसपी की वैल्यू 0 होगी, दैट मीन्स यू आर अलोन। एंड अदरवाइज वो आपके साथ लेट से आपके वाइफ है तो ये वैल्यू होगी 1, राइट। अगर आपके साथ आपके वाइफ एंड चाइल्ड है तो वो वैल्यू हो जाएगी 2, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। सो इन शॉर्ट आपकी फैमिली है तब ये वैल्यू नॉन जीरो होगी, अदरवाइज ये वैल्यू 0 होगी। और इसका हमने अगेन
ये प्लॉट बनाया हुआ है जिसमें हम ये कंपेयर कर रहे हैं कि सर्वाइव कितने हुए और सर्वाइव कितने नहीं हुए। बट ये वाला बैलेंस है, राइट। आप देख पा रहे हो 1 मतलब, तो अगर आपका एक सिबलिंग या स्पाउस है तो मतलब 50-50 काइंड ऑफ चांस था कि आप सर्वाइव करो, राइट। और नेक्स्ट जो है ग्रीन वाला दिखा रहा है कि अगर 2 हो तो क्या है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। ओके, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, एम्बार्क करके एक हमारे पास पैरामीटर है जिससे पता चलेगा कि उसने कौन से सिटी से ये पर्टिकुलर शिप में उन्होंने पर्टिकुलर ट्रैवल अपना बोर्ड किया था, ये पर्टिकुलर शिप, राइट। कौन से सिटी से उन्होंने अपना ट्रैवलिंग शुरू किया था। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि क्यू में कुछ अजीब ही हो रहा है। क्यू में ज़्यादातर लोग जो आ रहे हैं वो 3rd क्लास को प्रेफर कर रहे हैं, मतलब 1st क्लास और 2nd क्लास वाले है ही नहीं। सो ये क्यू किसको रिप्रेजेंट करता है? क्यू इज रिप्रेजेंटिंग क्वींस टाउन। सो ये बता रहा है कि क्वींस टाउन की उस टाइम की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन क्या होगी, राइट। वहाँ पे उतने ज़्यादा रिच लोग नहीं थे, तभी यहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं वो जा रहे हैं 3rd क्लास में, राइट, बैठ रहे हैं 3rd क्लास में, राइट। सो मेजोरिटी ऑफ पैसेंजर्स, अगेन आप देखो तो मेजोरिटी ऑफ पैसेंजर्स पहले वाले में दिख रहा है एस में से ही थे, राइट। सो सिटी एस से ही सारे पैसेंजर्स आए थे, इंक्लूडिंग हमारे जो जैक एंड रोज थे मूवी में से, वो लोग भी यही पर्टिकुलर साउथहैम्पटन सिटी में से बैठे थे, राइट। और जो क्वींसटाउन है उसमें से बहुत ही कम लोग बैठे हैं पर्टिकुलरली 1st एंड 2nd क्लास में, राइट। सो इससे मतलब जस्ट डेटा को देख के ही बहुत सारे इंसाइट्स हमें मिल रहे हैं अभी तक विजुलाइज करके। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे डेटा क्लीनिंग की। सो जो ये जो मिसिंग वैल्यूज हमें दिख रही है, ये अगर मैं हिस्टोग्राम पे वापस जाऊं तो ये मिसिंग वैल्यूज को हम हटाएंगे इंटेलिजेंटली, ऐसे हटाएंगे कि जिससे हमारा एनालिसिस और अच्छा हो, हमारा मॉडल और अच्छा रिजल्ट दे। तो वो ऑब्जेक्टिव रहेगा हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल का।